नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। सुप्रीम कोर्ट ने सीएम के खिलाफ सीबीआई के केस दर्ज करने पर रोक लगा दी है। करप्शन के खिलाफ कार्रवाई को लेकर सीएम का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि करप्शन के खिलाफ सरकार का जो संकल्प पहले दिन था वो आगे भी बरकरार रहेगा। उन्होंने कहा है कि कुछ माफिया और करप्ट लोग मुख्यमंत्री को घेरना चाहते हैं और ऐसा पहले भी मुख्यमंत्रियों के साथ हुआ है। उन्होंने कहा है कि जो लोग चाहते हैं कि सरकार को ब्लैकमेल किया जाए वो अपनी गलतफहमी दूर कर लें। स्टिंग मामले में घिरे पूर्व सीएम हरीश रावत का भी एक स्टेटमेंट आता है। वो कह रहे हैं कि स्टिंग सरकारों को अस्थिर यानी कि कमजोर करने के लिए किया जाता है और ये खतरनाक है। उन्होंने कहा कि त्रिवेंद्र रावत, निशंक और मेरे खिलाफ जो स्टिंग हुए उसमें बीजेपी के अंदर के लोग शामिल हैं। करप्शन के खिलाफ जो हमने पहले दिन जो अपना संकल्प व्यक्त किया था, उस संकल्प पर हम जिस दिन तक इस कुर्सी पर रहेंगे उसी तरह से, उसी ऊर्जा के साथ, उसी जोश के साथ, उसी भाव के साथ डटे रहेंगे। तमाम जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, माफिया हैं, वो घेरना चाहते हैं मुख्यमंत्री को। तमाम पहले मुख्यमंत्रियों के साथ भी उन्होंने ऐसा किया है। उनको बिल्कुल भी इस राज्य में जगह नहीं दी जाएगी, उनको घुसने नहीं दिया जाएगा। आज जो अपना किसी तरह से चाहते हैं कि सरकार को किसी तरह से ब्लैकमेल किया जाए, वो अपनी गलतफहमी दूर कर लें। सरकार सत्य के मार्ग पर चल रही है और सत्य के मार्ग पर चलेगी। निशंक के समय में जो स्टिंग की कोशिश हुई थी, हरीश रावत के समय में जो स्टिंग की कोशिश हुई, स्टिंग हुआ और इस राज्य में कुछ अधिकारियों के खिलाफ जो स्टिंग हुए और अब रावत के खिलाफ, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के खिलाफ जो स्टिंग हुआ या इनके सचिव के खिलाफ स्टिंग हुआ, वो सारे स्टिंग में एक ही कलाकार है। अक्सर अपनी छवि को लेकर अलर्ट रहने वाले सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पर आरोप लगते ही बीजेपी अब एग्रेसिव मोड में आ गई है। यही कारण है कि गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद लगातार विपक्षी दलों पर हमले जारी हैं। मुन्ना सिंह चौहान ने एक बार फिर से विपक्ष पर निशाना साधा। कहा, सरकार ने करप्शन रोकने के लिए जो काम किया है और पावर कॉरिडोर में पावर ब्रोकर्स की जो कमर तोड़ी है, ये सब उसी का परिणाम है। मुन्ना सिंह चौहान ने आंकड़े देते हुए कहा है कि करोड़ों रुपए के स्कॉलरशिप घोटाले में त्रिवेंद्र सरकार ने 5 पीसीएस अफसर, 106 अधिकारी, कर्मचारी और 79 अन्य लोगों को जेल भेजा, जिसे लेकर पिछली सरकारें हिम्मत नहीं जुटा पाई। The Chief Minister's office, that is the 4th floor, was completely not only cleared but completely banned for the power brokers. और उसी का नतीजा है कि तमाम सारे लोगों ने हताशा, निराशा और फ्रस्ट्रेशन में उनके विरुद्ध तमाम प्रकार के षड्यंत्रों को अंजाम देने का प्रयास किया। सीएम त्रिवेंद्र रावत आज डोईवाला पहुंचे, जहां उन्होंने विकास कार्यों का जायजा लिया है। इस दौरान सीएम ने लच्छीवाला नेचर पार्क का भी निरीक्षण किया। कहा कि 5 करोड़ से नेचर पार्क की सूरत संवर जाएगी। इसके बाद सीएम डोईवाला में कार्यकर्ताओं से भी मिले। डोईवाला सीएम का विधानसभा क्षेत्र है। ये जो लच्छीवाला हमारा नेचुरल पार्क है, ये इस पार्क को और आकर्षक और विकसित करने के लिए एक 5 करोड़ के लगभग की योजना इसके लिए स्वीकार की है। और मैं समझता हूं कि लच्छीवाला जो हमारा ये डेस्टिनेशन है, एक अपने आप में अद्भुत होगा। ये रामनगर में बेहद खतरनाक धनगढ़ी नाले पर पुल बनाने का काम 8 नवंबर से शुरू हो जाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता और मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी ने इसकी जानकारी दी है। धनगढ़ी नाले के साथ ही पनोद नाले पर भी पुल बनाया जाएगा और इन दोनों पुलों के लिए टेंडर जारी हो चुके हैं। 13 करोड़ की लागत से ये पुल बनाया जाएगा और भारत सरकार के राजमार्ग मंत्रालय ने अनिल बलूनी को इसके बारे में बताया है।
और अब आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, बेहद ही महत्वपूर्ण खबर आ रही है। पुल की जरूरत काफी लंबे समय से चल रही थी, जिसका हम जिक्र भी कर रहे हैं, और इसी वजह से लगातार लंबे समय से मांग हुई थी। उधर रामनगर में धनगढ़ी नाले ने कोविड के लिए भी समस्याएं पैदा कर दी है, और इसके बाद अब पुल बनने जा रहा है, तो स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है। धनगढ़ी पुल जो कि बनने जा रहा है, 8 नवंबर से इसका कार्य प्रारंभ हो जाएगा। इसमें पिछले वर्ष भी 3 लोगों की यहाँ पर मौत हुई थी, कई जनहानियाँ पूर्व में हो चुकी हैं। कई वर्षों से ये पुल अधर में अटका था। माननीय राज्यसभा सांसद वरुण जी के प्रयासों से जो कार्य पूर्ण होने जा रहा है, उत्तराखंड की जनता उनका कोटि कोटि धन्यवाद करती है। उत्तराखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा का बड़ा बयान सामने आया है। प्रदीप टमटा ने 2022 चुनाव के लिए हरीश रावत को चेहरा बनाने की बात कही है। प्रदीप टमटा ने कहा है कि रावत कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य हैं, जो एक बड़ा पद होता है। उन्होंने सीएम पद का भी उनके पास अनुभव है, ये वो तर्क देते हुए नजर आए। सरकार की उपलब्धियों के आधार पर जाएंगे। पिछली सरकार कौन थी, उसके मुख्यमंत्री हरीश रावत थे। तो मैं समझता हूं हमारे पास चेहरा है, हमारे पास पॉजिटिव कार्यक्रम है, उस आधार पर हम लोग जाएंगे। और हमें प्रदीप टमटा के बयान के बाद हरीश रावत का भी रिएक्शन सामने आया। उनका कहना है कि ये फैसला हाईकमान का है, लेकिन युवाओं को मौका मिलना चाहिए। राय रखने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन ये निर्णय का अधिकार पूरी तरीके से पार्टी हाईकमान का है। और मैं समझता हूँ कि समय आ गया है जब नई पीढ़ी के लोगों को अवसर दिया जाना चाहिए। और मगर अब ये बाकी नई पीढ़ी के लोगों के ऊपर है कि वो अपने को उसके लायक सिद्ध करें, ताकि आगे के अवसर उनका भरण कर सकें। खबर देहरादून से है, जहां कर्मकार कल्याण बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष शमशेर सिंह सत्याल द्वारा सचिव दमयंती रावत को पद से हटाने के आदेश ने आग में घी डालने का काम कर दिया। पूरे मामले में 20 अक्टूबर से चुप्पी साधे बैठे श्रम मंत्री हरक सिंह रावत का धैर्य भी आखिरकार जवाब दे गया। न्यूज 18 से बातचीत में पहली बार हरक सिंह रावत ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा है कि शमशेर सिंह सत्याल द्वारा किया गया आदेश अज्ञानतावश किया गया आदेश है। दमयंती रावत अभी भी बोर्ड की सचिव बनी रहेंगी। हरक का कहना है कि कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि कोई दायित्वधारी अपने हस्ताक्षर से जिम्मेदार पद पर बैठे किसी ऑफिसर को हटा दे। नियमतः किसी भी चाहे वो मुख्यमंत्री हों, चाहे मंत्री हों, चाहे दर्जाधारी हों, वो किसी को सीधे अपने हस्ताक्षर से नहीं हटा सकते। किसी को कोई एक्ट में कानूनी संवैधानिक कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य नैनीताल प्रवास पर पहुंची हैं और राज्यपाल 7 नवंबर तक नैनीताल में रहेंगी। नैनीताल राजभवन पहुंची राज्यपाल का स्वागत किया गया। इस दौरान पुलिस ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कहा है कि वो कुमाऊं दौरे पर हैं और लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्या को जानेंगी कि कहीं लॉकडाउन में कोई दिक्कत तो नहीं हुई। राज्यपाल के दौरे को लेकर ट्रैफिक भी रोका गया था, जिस पर व्यापारियों ने हंगामा भी किया। कि आमजन कैसे रह रहे हैं, कोई उन्हें कष्ट तो नहीं है, कोई हमारे प्रशासन की तरफ से कोई उनको सहयोग मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है, ऐसी सारी बातें सोच के मैं यहाँ आई हूँ। कांग्रेस आजकल सरकार को घेरने का एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहती। एक बार फिर से कांग्रेस ने सरकार पर आपदा पीड़ितों को लेकर संवेदनहीनता का आरोप लगाया। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा है कि सरकार आपदा पीड़ितों को 5 लाख का मुआवजा देगी। कहा, प्रदेश के 331 गांव खतरे की जद में है, ऐसे में उन्हें विस्थापित किया जाए। चुनाव भले ही 1.25 साल दूर हो, लेकिन बीजेपी पूरी तरह से तैयारियों में जुट गई है। सीएम के दौरे पर दौरे शुरू हो चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष अब जिलों में कैंप कर पार्टी वर्कर्स को एक्टिव कर रहे हैं। प्लान और भी है, स्पेशल रिपोर्ट। उत्तराखंड में 2022 में चुनाव होने हैं, लेकिन इससे पहले ही चुनावी मोड में आ चुकी सत्तारूढ़ बीजेपी पार्टी वर्कर्स को तैयार करने में जुट गई है। प्रदेश भर में पार्टी के 252 मंडलों में ट्रेनिंग कैंप की शुरुआत कर दी गई है। इनमें पार्टी के बूथ लेवल तक के पदाधिकारियों को पार्टी का भूत, भविष्य और वर्तमान बताया जा रहा है और फिर प्रदेश सरकार की उपलब्धियां रटाई जा रही हैं। पार्टी का दावा है कि वो 12 नवंबर तक अपने 20,000 वर्कर्स को ट्रेन कर देगी। इस समय मंडलों के प्रशिक्षण वर्ग चल रहे हैं, उसी के निमित्त उत्तराखंड में भी 252 मंडल है और जिसकी शुरुआत परसों की गई है, यानी कि देहरादून में माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है और हरिद्वार में प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बंशीधर भगत जी ने की है।
खुद सीएम त्रिवेंद्र रावत इन दिनों विभागों के कामकाज की समीक्षा कर रहे हैं। अगले कुछ दिनों में वो जिलों में जाकर इसका आकलन भी करेंगे। तो इधर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत प्रत्येक जिले में जाकर 2 से 4 दिन तक डेरा डालेंगे। पिछले 4 दिन से भगत हरिद्वार जिले में हैं और लक्ष्य है 2017 से भी बेहतर चुनावी नतीजे लाने का। भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव लड़ती है तो अपने नेतृत्व की साख के बल पर, अपने कार्यकर्ताओं के हुनर के बल पर और अपनी रीति नीति और अपने परफॉर्मेंस के बल पर चुनाव लड़ते हैं, उसी पर लड़ेंगे। और निश्चित रूप से मैं एक बात कह रहा हूं, आज कह रहा हूं, रिकॉर्ड कर लीजिए इसको, कि 2017 का जो बेंचमार्क था उसको हम एक्सीड करेंगे। हम कांग्रेस को सिंगल डिजिट में समेट करके रख देंगे। बहरहाल ये डिजिट का गेम ही बीजेपी के लिए बड़ा चैलेंज है। कांग्रेस सिंगल डिजिट में आए या नहीं, लेकिन अगर बीजेपी 57 में से 1 डिजिट भी कम होती है तो विपक्ष को जश्न का मौका तब भी मिल जाएगा। यही सत्तारूढ़ बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील प्रभात की रिपोर्ट। भारत तिब्बत चीन सीमा से लगे चमोली के गौचर में जहां आर्मी और एयरफोर्स ने पैराशूट के जरिए आसमान से उतरने की रैकी ट्रेनिंग की थी, वहीं अब यहां रैकल क्लाइंबिंग की भी ट्रेनिंग की जा रही है। यहां एयरफोर्स के MI-17 के जरिए जवानों को ऊंचाई से रस्सियों के सहारे उतारने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तस्वीरों के जरिए आप भी देख सकते हैं किस तरह से यहां भारतीय सैनिक रस्सियों के सहारे हेलीकॉप्टर से नीचे उतर रहे हैं। खबरें और रहेंगी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। पिथौरागढ़ में आयोजित होने वाला ऐतिहासिक जौल जीबी मेला इस साल नहीं होगा। कोरोना संक्रमण को देखते हुए धारचूला प्रशासन के साथ विभिन्न संगठनों की हुई बैठक के बाद मेला नहीं कराने का फैसला लिया गया। 110 साल के बाद ये पहला मौका होगा जब ये ऐतिहासिक मेला नहीं होगा। इस व्यापारिक मेले में भारत, नेपाल और तिब्बत के व्यापारी शिरकत करते थे। काली और गोरी नदी के संगम में होने वाला जौल जीबी मेला कई मायनों में बहुत खास होता था। जो SOP जारी की गई है उसके अनुसार मेला कराया जाना संभव नहीं है और जनता में कोविड का संक्रमण न हो, रिस्क लेना जो है ये आवश्यक नहीं है, इसलिए मेले को इस वर्ष स्थगित कर दिया गया। और अब बात करेंगे कुमाऊं की। आज से कुमाऊं में दीपावली का उत्सव शुरू हो गया है। छोटी दीपावली के साथ ही दीपावली का पर्व शुरू हो गया। लोगों ने दीप जलाकर आगाज किया। और अब एक अच्छी खबर आपको बताते हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क में पहली बार महिलाएं नेचर गाइड की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगी और इसके लिए 7 महिलाओं ने नेचर गाइड का एग्जाम पास किया, जो अब ट्रेनिंग के दौर से गुजर रही हैं। इन महिलाओं की माने तो वो इस क्षेत्र में भी अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ने को उत्सुक है। कॉर्बेट प्रशासन भी इसे महिला सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण कदम मान रहा है। ये कल हमारे जो विशेषज्ञ हैं अपनी सेवा देने के लिए किसी से कुछ ग्रहण मौका दे रखा है, उसको हम बहुत अच्छे से प्रयोग करेंगे और अपने नेचर को जानने के लिए, क्योंकि हम लोग एक तो गांव से ही बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो हम लोग किसी और उससे ज़्यादा हमें पता है अपने गांव के बारे में। तो ये पहली बार मौका मिला है महिलाओं को कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से जुड़ने का और एज ए गाइड वो पहली बार काम करेंगी, तो ये एक बहुत ही अच्छा महिलाओं के लिए एम्पावरमेंट का बहुत एक यूनिक इनको मौका मिला है। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।